फिर से हम आपको बता दें कि मोदी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग कुछ ही देर में होगी। 4 बजे का इस को लेकर वक्त मुकर्रर किया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4 बजे ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा मुमकिन है। हम आपको ये बताएं कि पहले भी लोकसभा से इसको पास करा लिया गया था, लेकिन ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में फंस गया था अपोजिशन की मदाखलत के बाद और अपोजिशन को कुछ इख्तिलाफात थे इस बिल को लेकर और उसके बाद ये राज्यसभा में अटक गया था। उसके बाद सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था, लेकिन जैसे ही 16वीं लोकसभा तहलील हुई ऑर्डिनेंस भी खत्म हो गया। अब 17वीं लोकसभा का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में ये बिल एक बार फिर से पेश किया जा सकता है और इसको पास कराने पर लेकर और किया जा सकता है। मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने के लिए एक नए बिल को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा और भी कई अहम बिल हैं जिसको लेकर आज चर्चा होनी है। और आपको बता दें कि आखिर क्यों फिर से लाया जा रहा है तलाक़े सलासा बिल। 16वीं लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था, राज्यसभा में अपोजिशन की मुखालफत के चलते ये पास नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया गया। लोकसभा तहलील होने के साथ ऑर्डिनेंस भी खत्म हो गया। कैबिनेट की मीटिंग में नए बिल को मंजूरी मिल सकती है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार पार्लियामेंट में दोबारा बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल को फिर से पेश किया जाएगा। 17 जून से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के इजलास में मोदी सरकार ये बिल पेश करेगी और ये इजलास 5 जून तक चलेगा। और अक़लियतों से जुड़े मोदी सरकार के एक और बड़े फैसले की अब बात करते हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अगले 5 साल में 5 करोड़ अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी और मदारिस का मॉडर्नाइजेशन भी किया जाएगा। यानी पीएम मोदी ने अक़लियतों के साथ छल में छेद के लिए ये पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अक़लियतों के साथ छल में छेद करेंगे मोदी। 2019 में आज मैं जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। अक़लियती तलबा का विकास करेंगे मोदी। ये कैसे होगा, बड़ी खबर समझिए। सरकार ने अक़लियती तलबा को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी की है। 5 साल में 5 करोड़ अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ड्रॉप आउट लड़कियों को ब्रिज कोर्स कराकर तालीम और रोजगार से जोड़ा जाएगा और इक़्तिसादी तौर से कमजोर अक़लियती तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए फ्री कोचिंग भी फराहम की जाएगी। हम 5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप मंत्रालय देने जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज की जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ी, कमजोर बच्चे बच्चियां हैं। इतना ही नहीं, मुल्क के मदारिस में अब जदीद तालीम भी मिलेगी। इसके लिए मदारिस के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और मदारिस में मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की पढ़ाई होगी। हम ट्रेनिंग जो है वो जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि वो मदरसों में जाकर के मुख्य धारा की शिक्षा, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है और भी तमाम जो मुख्य धारा की शिक्षा है वो मदरसों के बच्चों को भी दे सके। यानी मोदी सरकार मुल्क में अब अपीसमेंट की बीमारी को दूर करेगी और 7 दहाइयों से अक़लियतों के साथ हो रहे छल में छेद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामपुर से एमपी आजम खान ने मदारिस को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने कहा है कि मदरसों में नाथूराम गोडसे जैसे नजरिए या प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग नहीं बनते हैं। मदारिस में मजहब के साथ ही बच्चों को जदीद तालीम भी दी जाती है, इसलिए सरकार मदद करना चाहती है तो मदरसे की बिल्डिंग की तामीर कराए और मिड डे मील जैसी सहूलियात मुहैया कराए। स्कॉलरशिप के नाम पर इदारों को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार।
मदारिस को अगर मदद करनी है तो आपको मदरसों का स्टैंडर्ड ऊंचा करना पड़ेगा। झूठ बोलने से, धोखा देने से, ठगी करने से मुल्क का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हमारे मदरसों में या हमारे अक़लियतों के स्कूल में नाथूराम गोडसे की फितरत नहीं पैदा की जाती। प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख्सियत हमारे निस्वा मदरसों में पैदा नहीं होती। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आजम खान के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि भेदभाव के बिना सबकी तरक्की का रेजोल्यूशन है। सरकार की स्कीम को नाफिज करने के लिए मदारिस पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान है उस पर कोई टिप्पणी की जाए उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारा जो संकल्प है डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, बिना भेदभाव के विकास और बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, और उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। मदरसे देश में बहुत बड़ी संख्या में है जहाँ पर शिक्षा होती है, धार्मिक शिक्षा होती है। हमारा कहना है कि उन मदरसों को भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहिए। जो बच्चे वहाँ पर शिक्षा पा रहे हैं उनको भी जुड़ना चाहिए। उसके लिए कोई गैग ऑर्डर नहीं है। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। अगर आपको इच्छा नहीं होती तो आप मत करिए। लेकिन सरकार ने एक बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन दिया है। और आजम खान के इस बयान पर शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये मदरसा को कंट्रोवर्सी में लाने का इरादा है आजम खान साहब का, और मदरसा के नाम पर वो इस तरह का बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। लेकिन आजम खान जैसे लोग जो समाज में दरार पैदा करते हैं उनको कम से कम मदरसे का नाम लेकर मदरसा को बदनाम नहीं कर। और वहीं वजारत बराए अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी एक्शन में नजर आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी और जनरल बॉडी की अहम मीटिंग हुई। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को तेजी से काम करने के अहकाम जारी किए। एक्शन में मुख्तार अब्बास नकवी 3E के फॉर्मूले पर अहद बस्ता, जारी किए अफसरान को अहकामात। 3E के फॉर्मूले के साथ दूसरी बार वजारत बराए अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी हर मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। आज वजारत के अफसरान के साथ मीटिंग में उनका ये अंदाज साफ नजर आया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो इकबाल की सरकार, ईमान की सरकार और इंसाफ की सरकार है, उसने सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की बीमारी का खात्मा करके समावेशी विकास की सेहत को मजबूत किया है। पिछले 5 सालों में हमने बिना भेदभाव के तरक्की, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट करके दिखाया। और इन आने वाले 5 सालों में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में समाज का सभी तबका है। ईद से पहले वजारत ने 5 करोड़ अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप का तोहफा दिया था। इसी के तहत मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन 10 लाख तालिबात को स्कॉलरशिप देगा। साथ ही जो गरीब नवाज स्वरोजगार कार्यक्रम है हमारा, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उस गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ज़रिए हमने बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार और रोज़गार के मौके उपलब्ध कराए हैं लोगों को। हम इस बार और उसका टारगेट बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ना, उसके लिए जो उनके टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा अलवर में बनने वाले आलमी सतह के इदारे के काम में भी तेजी लाने का ऐलान किया गया। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। और वहीं श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने हिंदुओं के लिए स्कॉलरशिप की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि जहां हिंदू अक़लियत हैं वहां उन्हें हक मिले, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि हिंदुओं को अक़लियत का दर्जा मिलने से उनकी हिफाजत होगी। तो सरकार के हुकूमत के इस ऐलान के बाद
अब श्री रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने हिंदुओं के लिए स्कॉलरशिप की मांग कर डाली है। उनका कहना है कि जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में हिंदू अक़लियत हैं वहां उन्हें वो हक मिलना चाहिए। और वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने सरकार के फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि आईन में अक़लियत नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं है। ऐसा कहना है स्वामी जितेंद्र का। उन्होंने कहा कि कई रियासतों में अब हिंदू भी अक़लियत हैं, जहां हिंदू अक़लियत हैं वहां उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। भारत के 8 राज्य, लक्षद्वीप समेत एक केंद्र शासित और 7 राज्य, इन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो क्या अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं, अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले लाभ इस देश के संविधान के अनुसार उन 8 राज्यों में उन हिंदुओं को प्राप्त होंगे?